हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज मैं जो है पढ़ाने जा रही हूँ बायोफिज़िक्स का। बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में जो है ये होता है बायोफिज़िक्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर बायोफिज़िक्स का। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट है मेज़रमेंट एंड एक्यूरेसी। तो इसे पढ़ने से पहले फर्स्टली हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ बायोफिज़िक्स कि बायोफिज़िक्स है क्या। Biophysics is defined as the science where there is application of laws of physics to the life process। यानी कि एक ऐसी साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है और उन एप्लीकेशंस को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। और बायोफिजिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टाइमिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इसी के साथ हमारी अदर डेफिनेशन रहेगी बायोफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ देयर एप्लीकेशंस टू हेल्थ साइंस। यानी कि बायोफिजिक्स का यूज़ हम करते हैं नर्सिंग में कि जो प्रिंसिपल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं उनको हम अपने हेल्थ साइंस में कैसे यूज़ करते हैं और उनका हमारे लाइफ में क्या बेनिफिट रहता है। मोस्टली जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनका क्या यूज़ रहता है। डेफिनेशंस के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोफिजिक्स इन नर्सिंग कि जो बायोफिजिक्स है नर्सिंग में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्टली practical functional knowledge of physical principles that underlie nursing procedure and the operation of machinery in the hospitals. Second, technical knowledge from the science of physics that applies specially to nurse of performance and understand certain biomedical phenomena like how does a suction operator operates. Next, what is the most efficient way to more or heavy object pressures? Next, how does air get in and out of lungs? Principle of gravities help to know about the blood circulations. Assessment of vital signs. तो ये सब इम्पोर्टेंस है कि जो फिजिक्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं नर्सिंग में, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे सक्शन कैथ हो गया, सक्शनिंग मशीन्स हो गई, या जब हम आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं या पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं तो उन सब में जो है बेसिकली जो फिजिक्स है या फिज़िकल साइंस बायोफिजिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए नर्सिंग में सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। तो आज हमने डिस्कस किया अभी तक डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोफिजिक्स इन नर्सिंग। ओके, जो अदर इम्पोर्टेंस है फिजिक्स की वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ हेल्पफुल टू नो अबाउट द ड्रग्स। It makes us aware about the accident in the hospital because of motion or speed. Gravity teaches regarding body mechanism. Principle of force helps us to know about the traction, etc. Principle of heat help us to know about the inhalation, thermometer, heat and cold applications. Application of electricity help us to learn about the diathermic and ECT and ECC, etc. Application of atomic physics help us to learn about the X-ray, radio, isotope, etc. Principles of molecular physics make us to aware about artificial kidney and viscosity of blood. ये अदर इम्पोर्टेंसेस हैं फिजिक्स की। इसके अलावा आप जो भी फर्दर देखते हैं कि फ़िज़िक्स हमें कैसे हेल्प करती है वो सब आप जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स में राइट कर सकते हैं एग्ज़ाम में या डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हमने यही डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ बायोफिजिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोफिजिक्स इन नर्सिंग। तो इसी के साथ जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो हम यूनिट फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ यूनिट को डिस्कस करेंगे। आपको इसके नोट्स अगर चाहिए होंगे तो कमेंट में आप लिख सकते हो नोट्स, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। नमस्कार।